आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN प्रकाश 24। शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। सबसे पहले आपसे एक निवेदन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपके पास में जल्दी पहुंचेगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, वो है पंचकर्म की। आपने नाम तो सुना ही होगा पंचकर्म के बारे में, जो आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी पद्धति है। दक्षिण भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। काफ़ी सारा जो इलाज है वो वहाँ पर होता है। उत्तर भारत में और ख़ास तौर से हमारे इधर इसका प्रचलन कम है, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं शोभालाल जी ओदिच। ये यहाँ सिंधी बाजार हॉस्पिटल है, वहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, BMS किया हुआ है, PhD की हुई आयुर्वेद में, और योगा किया हुआ है इन्होंने, योगा में डिग्री ले रखी है। काफ़ी सारे और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। तो पंचकर्म जो है, जरा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा शरीर है, अगर हमने इस शरीर को अगर साफ नहीं रखा तो कई सारी बीमारियां आ जाती है। तो इसका शोधन करना है, इसको शुद्ध करना है। जैसे हमारा जैसे टू व्हीलर है, कार है, हम इसकी बराबर सर्विसिंग करवाते हैं, और सर्विसिंग अगर हमने नहीं की तो ठस गाड़ी कहीं भी बीच में रुक सकती है। इसी तरीके से अगर अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं रखा तो ये शरीर की गाड़ी भी कभी भी रुक सकती है। तो डॉक्टर साहब शोभालाल जी उदिच, इंस्पायरो इंडिया में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत अच्छा पंचकर्म का शिविर यहाँ पर चला रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो लाइव हम लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाएं कि ये कैसे होता है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब की पंचकर्म क्या है। पंचकर्म जैसा कि आपने सुना है कि पंचकर्म 5 कर्म किए जाते हैं, उसको पंचकर्म कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा पद्धति के 2 तरह के सिद्धांत है। एक तो समन चिकित्सा पद्धति होती है, एक शोधन चिकित्सा पद्धति होती है। समन चिकित्सा पद्धति में क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है उसको दवाई देके अपन उसको ठीक करना चाहते हैं, और यदि इसको परमानेंट ठीक करना है तो शोधन चिकित्सा पद्धति। शोधन मैंने हर एक जो अंदर वात पित्त कफ, इनको शोधन करके अपन ठीक करते हैं तो रोग दोबारा होने की संभावना कम होती है। तो इसके तहत हम पंचकर्म, जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, और ये पूरा पंचकर्म के माध्यम से ऐसे रोग जो कि ठीक नहीं होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा, ये दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके के रोग जो है ये पंचकर्म करने से ठीक हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि पंचकर्म में अपन चाहते हैं जितने भी कफज व्याधियाँ होती हैं शरीर में, लगभग ये पूरे शास्त्र के अनुसार 20 प्रकार की व्याधियाँ होती है कफज की। कफ रोग, जो मोटापा है, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, जो कफ खांसी हुई, ऐसे रोग होते हैं, वो कफ के वजह से होते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए वमन कर्म होता है, और उसका एक समय होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मैंने फरवरी मार्च के अंदर होता है, उस समय वमन कर्म कराते हैं पंचकर्म का। और पित्त की जितनी बीमारी, पैत्तिक बीमारी होती है, लगभग 40 प्रकार की पैत्तिक बीमारी होती है शरीर में, तो 40 प्रकार के रोग उसको ठीक करने के लिए विरेचन कर्म होता है। और विरेचन कर्म होता है शरद ऋतु में, अगस्त और सितंबर महीने में होता है। इस समय सबसे बेस्ट समय होता है। तो जो बहुत सारी औषधि होती है, इसको पिला के अपन विरेचन में दस्त लगाने का काम करते हैं, विरेचन। तो जितना भी पित्त की बीमारी है वो सब पेड़ गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। और अभी जो समय चल रहा है वो वर्षा काल है। वर्षा ऋतु में जितने वायु के रोग है, जितने भी रोग होते हैं अधिकतर बॉडी में, 80 प्रकार के जो रोग होते हैं वायु के रोग होते हैं, 80 टाइप के रोग होते हैं जो वायु के कारण से होते हैं। जैसे माइग्रेन हुआ, ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है। तो और पेट के जितने भी रोग होते हैं, दर्द निवारक, जितने जॉइंट्स पेन होते हैं, तो उसमें बस्ती कर्म होता है। बस्ती जो गुदा मार्ग में बस्ती लगाई जाती है, तो इसमें अनुवासन बस्ती और नीरू बस्ती, मतलब ऑयल से लगने वाली बस्ती होती है उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं, और जो क्वाथ से लगाई जाती है वो नीरू बस्ती होती है। तो ये ऐसे कर्म हम रेगुलर आदमी के बॉडी के अनुसार करना पड़ता है। वमन कर्म की भी एक सीमा होती है, हम कितने आदमी को आप कराना चाहिए, हाँ, विरेचन कितने कराना है, कितने कर्म कराने हैं। और ये बस्ती है, बस्ती भी 2 तरह की बताई मैंने, वमन और विरेचन, वो अनुवासन और नीरू बस्ती। तो इसके 8 दिन का भी होती सकती है, और 16 दिन की 16 बस्ती भी हो सकती है, और 30 बस्ती है। तो जिस प्रकार की बॉडी होती है व्यक्ति की, और जिस प्रकार उसका बल होता है, उस आधार पर हम निर्णय करते हैं कि कितना इसको विरेचन कराना है, कितनी बस्ती लगानी है, कितना वमन कराना है। तो ये पंचकर्म में 3 कर्म तो मुख्य कर्म होते हैं। और जितने भी रक्त व्याधि है, ब्लड की होने वाली है, उसको जलों का के माध्यम से या कोई पीजी कपिंग वगैरह लगा के रक्त मोक्षण कराते हैं। तो ये जो रक्त की जितनी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और उसका भी सबसे बेस्ट समय होता है सितंबर महीना, जैसे आप कभी भी करा सकते हैं। और तीसरा जो 5वां जो काम है लास्ट में है, वो नस्य कर्म। जितने भी सिरों के रोग है, सिर में जितने रोग होने वाले, बालों से जड़ने से लगा के, माइग्रेन से लगा के,
बार बार जुकाम होना, ऐसी डिजीज जो ठीक नहीं हो पा रही, आंखों के रोग है, उसको नस्य कर्म जो होता है, 6 बूंद नाक में डालते हैं हम, और उसके पूरा सिस्टम है, तो वो करने से भी ये रोग दोबारा नहीं होते हैं। तो ये जो कर्म है शोधन चिकित्सा पद्धति से करने के बाद, यदि अपन मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो बहुत जल्दी रोग ठीक हो जाते हैं और दोबारा होने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार का हम काम चल आप रहे ये कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में जैसे वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही एक कारक होते हैं जो बीमारियों के लिए बैलेंस करते हैं इसको। तो आप पंचकर्म में इसी के माध्यम से आपका जो इलाज इसी के आधार पे किया जाता है? पंचकर्म में जितने भी वात पित्त कफ को दोष जो दोष कहलाते हैं, इसको सामान्य करना, मतलब अपनी सम्यक अवस्था में लाते हैं, अनबैलेंस हो गए हैं। अनबैलेंस हो गए इनको सामान्य करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है पंचकर्म का। इससे एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, रोग दोबारा कभी होने की संभावना होती ही नहीं है। ऐसे रोग जो ठीक हो गए वो दोबारा होते नहीं है, तो बहुत अच्छा पंचकर्म है। और ये सिंधी बाजार में लगभग 22वां कैंप हम लगा रहे जा रहे हैं, और अगस्त महीने में फिर 21 तारीख से लगा के 25 तारीख तक हम 5 दिन का फिर कैंप लगाते हैं, और लगभग 21 महीने तक हम रेगुलर ही काम करते जाएंगे। हर महीने में 5 दिन का कैंप लगाते जा रहे हैं। तो आप जितने भी लोग हैं, जिसके साथ हम एक और काम कर रहे हैं, केरली चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो पंचकर्म होता है वो उसको भी हम साथ में जोड़ रखा है। जैसे शिरोधारा हम करते हैं यहाँ, कटी बस्ती जो कमर के दर्द साइटिका जिसके पेशेंट है, इन पेशेंटों को हम कटी बस्ती लगाते हैं आधे घंटे की, जिसमें उड़द की दाल के आटे का एक घेरा बनाते हैं, उसमें ऑयल लगाते हैं, रेगुलर मेडिकेटेड ऑयल होते हैं बहुत सारे, वो भरते हैं, लगभग आधा घंटे से पौन घंटे तक इसको रेगुलर ऑयल करते हैं, और वो बार बार चेंज करना पड़ता है। उससे कमर के जितने भी रोग हैं, साइटिका हुई, कमर में दर्द होना है, वो सब ठीक हो जाती है, महिलाओं में अधिकतर हो रहा है। और जितने भी घुटने की बीमारी, जिसका घुटने रिप्लेसमेंट की नौबत आ रही है, ऐसे व्यक्ति को हम जानू बस्ती लगा के हम उसका ऑयल लगाते हैं, वो भी आधे घंटे का पौन घंटे का प्रोसीजर है। उससे घुटने की जो अंदर एलासिटी होती है, कमर की जो गैप होता है, वो भी बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना होती है, और पूरा डिजनरेशन होना वो रुक जाता है। साथ में एक अभी नई डिजीज आई है, वेस्कुलर नेक्रोसिस, जो लगभग यहाँ 48 लोगों को हमने यहाँ काम किया है, और रेगुलर हर महीने में 10-15 पेशेंट आ रहे हैं। जिसको वेस्कुलर नेक्रोसिस में होता है कि वो जो फीमर हड्डी होती है, इसका बोन जो हेड होता है, जहाँ लगता है बोन के अंदर, वो वहाँ से बॉडी में इसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, उसकी वजह से उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट या बोन का जो रिप्लेसमेंट के अलावा कोई इलाज नहीं है वर्ल्ड में। तो यहाँ एक जो हमारी धारा स्वेद होती है, उस धारा स्वेद की वजह से इतने रोगी का आराम मिल रहा है, और तीसरे दिन इसका रिजल्ट मिलने लग जाता है। और रेगुलर 48 पेशेंट हमने काम किया, उनके सबके रिजल्ट है कि जो 2007 में जो हमने काम किया रोगी का, वो 1 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा है, उस जो वेस्कुलर नेक्रोसिस वाला पेशेंट। ऐसे महीने में हम लगभग 3 या 4 पेशेंट रेगुलर लेते हैं, और इसके काम को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने हमको ऐसी मशीनें ऑटोमेटिक और लाने की लगभग 8 लाख रुपए और दिए हमको। तो आने वाले 2 महीने में हम लगभग ये मशीनें शिफ्ट करें। और जो शिरोधारा की जो मशीन है, शिरोधारा की मशीन भी कलेक्टर साहब ने और दी है ऑटोमेटिक ही, तो जिससे माइग्रेन के जितने रोगी हैं उनको भी ठीक। तो लगभग 4 मशीन हमारे यहाँ 5 मशीनें शिरोधारा की हो जाएगी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिल पाएगा। और ये जो एवियन मशीन है, एवियन वेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक करने की धारा से, ये लगभग 3 मशीनें हमारे पास हो जाएगी। ऐसे टोटल मिला के हमारे यहाँ पूरे बॉडी का स्टीम दिया जाता है, स्वेदन किया जाता है, अभ्यंग पूरी बॉडी का मालिश भी किया जाता है। और एक और चीज़, हम जो डीएमडी पेशेंट है, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, उसका भी हम बहुत अच्छा काम करें, वो हम लाइव दिखाएंगे आपको। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बॉडी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खड़े नहीं हो पाते हैं, मसल्स उसकी लोड नहीं ले पाती है, और ये बहुत गंभीर डिजीज है। इसको भी हम काम करें, और रिजल्ट हमको 3 दिन में मिले हैं हमको, और वो बच्चा चल के जा रहा है हमारे सामने, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर कोई पंचकर्म करवाना चाहे तो एक तो उसके लिए उसको कितना समय निकालना है, कितने दिनों तक ये पंचकर्म होगा, और प्रतिदिन उसके लिए कितना समय उसके लिए निकालना पड़ेगा उसको? पंचकर्म में जो भी व्यक्ति कराना चाहे, तो पहले हमारा जो चिकित्सक हम कहाँ बैठे हैं उनसे आपके मिलना पड़ेगा, कौन सा व्यक्ति को कौन सा कर्म करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। और फिर हर व्यक्ति का मिनिमम 7 डे हमको चाहिए मिनिमम, और यदि 5 दिन कराए तो भी फायदा होता है। तो मिनिमम 7 डे और मैक्सिमम 1 महीना तक रेगुलर कराएगा वो, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर रोगानुसार करना है उसको, तो हम अलग ऋतु में हम कराएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वैसे जनरल कोई करना चाहे तो वो भी हमारे पास आ सकता है, बस शर्त 2 घंटे 3 घंटे निकालने पड़ते हैं हमको, क्योंकि यहाँ पेशेंट की जो संख्या है, पूरे उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे जो अन्य राज्यों से भी पेशेंट यहाँ के इलाज करा रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हम चाहते हैं उदयपुर में ही ये नंबर जो 1 अस्पताल है, राजस्थान का नंबर 1 बन रहा है, ये बना रहे, और लगभग जो 2025 तक हम यहाँ सेवा देने के तैयार बैठे हैं। तो रेगुलर यहाँ कैंप लगेंगे, तो पूरे उदयपुर जो भी इसको सुन रहा है, इस पर इंडिया को सुन रहा है, उनसे निवेदन करें कि वो यहाँ आए, और रजिस्ट्रेशन पहले हम यहाँ का सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे,
उसके बाद जो डायग्नोसिस कर पाएंगे कौन सी डिजीज को कितना करना है, हम उसको बता देते हैं। उसको क्या क्या चीज़ लेके आनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कितना करना है, ये नहीं करना, हर चीज़ हम क्लियर करते हैं। उसके बाद एक फीडबैक हम लेते हैं लास्ट में, कितना आराम मिल रहा है, और व्यक्ति से सहमति भी लेते हैं, हमसे सहमति भी साइन भी कराते हैं कि तुम जो हम काम कर रहे हैं ये इस प्रकार कराएंगे, इनको सहमत है तो उसमें साइन भी करता है। और जो डॉक्टर हमारे साथ लगे हुए हैं, लोग 5 डॉक्टर हमारे साथ है, पूरा लगभग 10-15-20 का स्टाफ हमारे नर्सिंग काम कर रहा है, वो आप देखना अभी लाइव हम दिखा रहे हैं। तो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और सर राजस्थान में जो लगभग जो भी जितने सेंटर है उसमें नंबर 1 हमारा चल रहा है। इसके लिए उदयपुर जनता भी हमारे सहयोग कर रही है हमारे साथ, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मीडिया कर्मी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रिंट मीडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी बीमारी जो अभी लोगों में चल रही है वो है घुटने दर्द की। बहुत कम एज में लोगों के घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, और रिप्लेसमेंट की जो संख्या है वो भी के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसको लोग बहुत ज़्यादा रिप्लेस भी करवा लेते हैं। पंचकर्म में क्या ऐसी विधि है जिससे घुटने का दर्द ठीक हो पाए? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सभी महिलाओं को कि जिन महिलाओं को ये घुटने बदलने के कारण जो चल रहा है अभी पूरे, और अभी एक ट्रेंड चल चुका है घुटने कटवाओ नए मन लगवा दो उनको। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी महिलाओं से, जो अपना किचन है, पहले बात जो स्टैंडिंग किचन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया आपने, बहुत कुछ अच्छा किया, बाकी उसमें एक स्टूल ऐसा लगा हुआ है जहाँ आप बैठ के खाना बना सकें। क्यों रेगुलर आप लगभग 3-4 घंटे खड़ी रहती हो तो वो आपको स्वाभाविक धीरे धीरे बॉडी, और बॉडी का वेट है आपका बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करना ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी जो खाने के जो सिस्टम है उसमें आपको कैल्शियम की चीज़ें लेनी है, और विटामिन डी के लिए जल्दी उठना पड़ेगा सुबह आपको, और तो धूप में बैठना। विटामिन डी बॉडी में होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो घुटने की बीमारी आपको नहीं हो पाएगी। और घुटने में जो गद्दी खत्म हो चुकी है उसका भी हम इलाज यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। तो ये झानू बस्ती हम लगाते हैं, इसमें मेडिकेटेड ऑयल है बहुत सारे, साउथ की तेल काम लेते हैं, धनवंतरम तेल है, मुरी विना तेल है, ऐसे तेल लेते हैं उसमें जाके लगाते हैं हम। तो लगभग 1 घंटे के अंदर हम यहाँ थेरेपी देते हैं, 1 घंटे की, उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। और कुछ मेडिसिन आयुर्वेद की मेडिसिन उनको अप्लाई करते हैं बाद में, तो उससे बहुत आराम मिल जाता है। घुटने की नौबत जो 20 साल में 30 साल में लोगों को आ रही है वो नहीं आके वो लगभग 60-70 साल में जो आना है वो आएगी। बाकी हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को से निवेदन करना चाहते हैं अपने खान पान में कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा लेना है, अखरोट लेना है। और ये फास्ट फूड और जंक फूड जो बच्चे खा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वही दिखाते रहेंगे तो घुटने की नौबत जो 60 साल में आ रही है वो 30 साल में 35 साल में आ जाएगी। तो आपसे निवेदन है ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने दे, और ओवर डाइटिंग नहीं करनी है, और जो अच्छे कैल्शियम स्रोत है दूध वगैरह पीना चाहिए रात को, वो पिए तो अच्छा, पंचकर्म में एज ग्रुप का कोई महत्व है क्या इसमें, कि किस एज ग्रुप के बाद में पंचकर्म ज़्यादा फायदेमंद होता है या उसके बाद ही करवाना चाहिए? वैसे तो सभी एज के यहाँ योग है ना पंचकर्म करा सकते हैं। 5 साल से लगा के लगभग जब तक जो एज है लगभग योग करा सकते हैं। योग के साथ साथ पंचकर्म भी करा सकते हैं। तो पंचकर्म में डिजीज वाइज हम फाइंड करते हैं कि इसका कितना कराना कितना है। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है उनको घुटने खराब हो गए तो उसको कितना पंचकर्म करना है नहीं करना है। वमन की बॉडी की ताकत के अनुसार करना पड़ता है हमको। ज़्यादा एज है तो उसको वमन नहीं कराते हम। विरेचन कराना तो कितने विरेचन, दो मृदु विरेचन कराना पड़ेगा, ज़्यादा विरेचन कराना उठ नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पहले बताना पड़ता है के अनुसार आप तय करते हैं करते हैं उसको कि कितना देना कितना पंचकर्म कराना है कि नहीं कराना है, कौन सा कर्म कराना है, वो भी डिसाइड हम करते हैं रोगी के रोग के अनुसार, उसके बल के अनुसार। महिला है तो महिला कितना कराना है, पुरुष है तो पुरुष को कितना कराना है, बच्चे है तो कितना कराना है, हर एक का व्यक्ति का अलग अलग है, वो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाता है। ऐसे आम आदमी जो भ्रांति है ना फिर वो पंचकर्म करा दो, ऐसा कोई संभव नहीं होता है हर आदमी को पंचकर्म कराया जाए। हाँ, पूरी शुद्धि के लिए यदि कराना है तो 3 महीने लगते हैं। पूरा व्यक्ति कोई बीमार नहीं है, वो आदमी चाहता है कि मैं पूरी बॉडी रीजनरेट करनी, बॉडी रिन्यू करनी, बॉडी नया करे, तो उसके लिए 3 महीने लग सकते हैं। और वो इंडोर भर्ती होकर कर सकते हैं। बार आना जाना बंद होगा, मोबाइल का यूज चलाना बंद हो जाएगा, खाना हमारे यहाँ डिसाइड होगा, हमारे यहाँ कौन सा खाना खाना है कौन सा नहीं खाना है, पूरा रेस्ट चाहिए। 3 महीने तक? 3 महीने मतलब उसको इंडोर यहाँ भर्ती रहना पड़ेगा? कर सकता है, वरना ऐसे एकदम रास्ते चल के आपके रोज आओ रोज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में भी पंचकर्म करवाने के बाद में भी जो मरीज है या उसको कई सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी, बाकी वो वापस जैसे गाड़ी अपनी फिर से खराब हो सकती है। वो इसलिए बता रहे हैं हम, इसलिए अब 3 महीने रख रहे हैं उनको। हर कर्म के बाद में 7 डे हम खाना पीना का बदलते हैं उसका, कौन सा खाना चाहिए, संसर्जन कर्म कहलाता है वो। खाना लाइट से शुरू करते हैं और हेवी डाइट तक जाते हैं, फिर दूसरा कर्म शुरू होता है, फिर दूसरे कर्म करने के बाद फिर वापस संसर्जन कर्म करते हैं हम, फिर वापस ऐसे टोटल मिला के 3 बार या 4 बार 5 बार करते हैं। 5 बार बीच में ब्रेक आता है 10 दिन का, 10 दिन में हम खाने का सिस्टम बदलते हैं। तो वही सबसे बेस्ट है कि संसर्जन कर्म नहीं करेंगे तो वो पंचम किया है नहीं किया बेकार हो जाता है। तो संसर्जन कर्म में क्या है, खाने का डाइट चार्ट है एक्चुअली, जो आजकल डॉक्टर डाइटिशियन बनाते हैं ना, वैसे आयुर्वेद की डाइटिशियन बहुत जोरदार है। उसमें सूप है, विलेपी है, युवागु है, मंड है, ऐसी चीज़ें होती है हमारे यहाँ
जो उस ढंग से लेते हैं तो बॉडी में रीजेंट होती है, और बॉडी वापस जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे बॉडी हो जाती है। जितने कोलेस्ट्रॉल डिजीज है, माइग्रेन डिजीज है, बीपी की बीमारी है, ये सब बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये जिंदगी भर की ठीक हो सकती है पंचकर्म के माध्यम से। तो आपसे निवेदन है, ऐसी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, मोटापा से लगा के थायराइड है, माइग्रेन है, और ये बीपी का मशीन, ऐसी बीमारियाँ ठीक करना है तो पंचकर्म में आपको आना ही पड़ेगा। मतलब अगर पंचकर्म करवाता है आदमी तो उसकी लाइफ जो है वो एज, उसका लाइफ एज जो उसकी बढ़ जाएगी। जी, वो सम्यक वो जी पाएगा, अच्छी तरह जी पाएगा। जो लिखा है शास्त्र में, 100 साल तक सुन सकता है वो, 100 साल तक देख सकता है। आंखों के लिए भी हमारा ये काम होता है, नेत्र तर्पण काम करते हैं हम, जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, या जिसकी रोशनी आ नहीं रही है, या बहुत कमजोर हो चुकी है, उसके लिए भी हमारे यहाँ आश्वासन है, तर्पण है और शिरोधारा है, तीनों कराते हैं। 21 दिन का प्रोसीजर है ये, 7 डे 7 डे और 7 डे, और फिर 7 डे का हम खान पीन रखते हैं। तो लगभग ये 1 महीने का पूरा प्रोसीजर है। इससे आंखों की ज्योति वापस बढ़ने लग जाती है और लोगों को बहुत सारा फायदा है। जो केरल में जाके लगभग 25,000 50,000 रुपये लगने बाद वो इलाज होता है, यहाँ हम फ्री करते थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ लोगों तो से, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसमें खर्चा क्या होता है? हाँ, जो भी खर्चा है यहाँ, कुछ चीज़ें जैसे पैसों को लानी पड़ती है, जैसे आटा है, उड़द दाल का आटा लाना है, और कुछ उनके कपड़े बड़े वो लोग लेके आते हैं। बाकी ऑयल की व्यवस्था हमारे यहाँ सरकार की तरफ से हम कर रहे हैं। हाँ, तो और बाकी वो हेल्प करें हमारे, जो भी करना चाहे, बाकी तो मना नहीं है हमारी तरफ से। बाकी अधिकतर चीज़ें यहाँ से मिलती है। कुछ भी मेडिसिन हमारे यहाँ मिलती है, कोई मेडिसिन नहीं मिल पाती है वो बाहर से लाते हैं, लिख देते हैं। आजकल हमारे यहाँ राजस्थान सरकार ने जो गवर्नमेंट कर्मचारी की RGHS सुविधा भी है, और RGHS में पंचकर्म का पूरा रिम्बर्समेंट भी है। तो मैं चाहता हूँ कि RGHS में आके यदि काम कराए तो उसका पूरा रिम्बर्समेंट पैसा सरकार की तरफ मिल जाता है, और वो भर्ती रह के काम कराए तो बहुत सारा, यहाँ उदयपुर में पंचकर्म के भर्ती वाले सेंटर भी है, तो वहाँ भी जाके करा सकता है। हमारे यहाँ आउटडोर है, तो हम यहाँ आउटडोर में कर ही रहे हैं रेगुलर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पंचकर्म शरीर की शुद्धि का एक साधन है। जैसे कि हमारी गाड़ी खराब होती है, हम सर्विसिंग करवाते हैं, फिर खराब होती है, फिर सर्विसिंग करवाते हैं, वैसे ही हमारी शरीर की शुद्धि के लिए पंचकर्म एक साधन है। और ये डॉक्टर साहब शोभालाल जी उदित से बात की, इनका आदर्श औषधालय के नाम से सिंधी बाजार उदयपुर में हॉस्पिटल है, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आयुर्वेद संबंधी इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये लाइव दिखाते हैं हम आपको कि पंचकर्म कैसे होता है। तो ये हम आ गए हैं अब पंचकर्म सेंटर पर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मरीज बाहर बैठे हैं जो पंचकर्म करवाने के लिए कतार में हैं, और कुछ प्रयोग यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो पंचकर्म चल रहा है, डॉक्टर साहब से जानते हैं, शोभालाल जी से, कि अभी क्या विधि अपनाई जा रही है। ये जो आपको देखा जा रहा है, ये एक महिला है, और इनका माइग्रेन का डिजीज है, जो सिर दर्द होता है रेगुलर, और उसको ठीक करने के लिए जो सिरोधारा में सिर पे धारा डाली जा रही है। उसमें ऑयल है जो क्षीर बला तेल है। क्षीर और बला मतलब क्षीर दूध होता है, बला मतलब बला की औषधि होती है, उसमें मिला के ऑयल बनता है, मेडिकेटेड ऑयल, और रेगुलर वो 45 मिनट तक राइट टू लेफ्ट ये रेगुलर गिरेगी, और सिर में मालिश की जाएगी। इसमें इनको बहुत आराम मिलेगा, और विथिन ये लगभग पहली सीटिंग में ही पता लग जाता है इनको, जो इनकी बीमारी है, निद्रा की बीमारी है, सिरसुल की है, माइग्रेन की डिजीज है, सब डिजीज ये ठीक हो सकती है। तो ये रेगुलर यदि 7 डे 10 डेज तक लेती है तो बहुत सारी जो बहुत परेशानी आ रही है आजकल, अनिद्रा की परेशानी आ रही है लोगों को, और अभी ये कोरोना के बाद लोगों को बहुत सारे मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो तनाव रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है शिरोधारा है। इसका यदि रेगुलर उपयोग करते हैं, महीने में एक बार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और ऐसे जो रोगी हैं, माइग्रेन के रोगी हैं, जो भी वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके रिजल्ट इतने मेडिकल रिजल्ट कहलाते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ, जा राइट से लेफ्ट की रेगुलर ये ऑटोमेटिक मशीन है, और ये लगभग 1,40,000 की मशीन है। ऐसी मशीन हमारे रोमिंग, ऑटोमेटिक रोमिंग हो रही है। ऑटोमेटिक रोमिंग हो रही है। ऐसी मशीनें 3 मशीनें और आ रही हैं यहाँ। जिला कलेक्टर महोदय ने हमको काम को देखते हुए 3 मशीनें और दी हमको भी। तो आने वाले टाइम में यहाँ उदयपुर में लगभग ये 4 मशीनें हमारे पास हो जाएगी रेगुलर जो शिरोधारा की। तो जितने भी माइग्रेन के रोगी हैं उनको हम लाभ दे पाएंगे। तो ये जो इलाज है, ये इससे माइग्रेन परमानेंट ठीक होने के चांस बढ़ते हैं क्या? बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, और लगभग मैंने माइग्रेन पे लगभग 2007 से काम कर रहा हूँ, और जो भी रोगी यहाँ माइग्रेन का आया है आज तक दोबारा वापस माइग्रेन बीमारी लेके नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी विशेषता बात है। और माइग्रेन की बीमारी एलोपैथी साइड में ठीक होती नहीं है, हमारे यहाँ आयुर्वेद की मेडिसिन और खान पान में परिवर्तन कर दी और शिरोधारा करते हैं, तो बिल्कुल आजीवन के लिए माइग्रेन ठीक हो जाता है। थोड़ी सी बात मरीज से भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? योगिता सुखवाल।
योगिता जी, अभी जो पंचकर्म आपका चल रहा है माइग्रेन का, क्या कितने दिनों से चल रहा है? ये मेरे को आज चौथा दिन है मैं शिरोधारा कराते हुए, तो इससे बहुत रिलीफ मिल रहा है और नींद बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फायदा इससे पंचकर्म से हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको लगा है कि 4 दिन से लगातार कर रहे हैं और इस कुछ फायदा इनको मिल रहा है। जिस इस एज में लगभग अधिकतर लोगों के घुटने बदलने की नौबत आ जाती है, तो आज जितने भी घुटने डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो इस एज में जो घुटने की बीमारी है उसकी वजह से घुटने चेंज करने की बोलते हैं। तो आयुर्वेद में पंचकर्म का एक बहुत अच्छा पार्ट है ये, जिसमें जानु बस्ती कहलाती है। जानु मतलब घुटना, उसकी बस्ती, बस्ती में चारों तरफ जो बस्ती लग रही है। इसमें ऑयल है वो धनवंतरम और मुनिवीना तेल है, दो तरह के ऑयल है जो साउथ से हम मंगवाते हैं। और इसका रेगुलर 30 मिनट से लगा 45 मिनट तक हम रेगुलर बस्ती लगाते हैं। उसके माध्यम से रेगुलर ये 5 डे लगाएंगे तो लगेगा इनको आराम मिल रहा, तो फिर हम वो 10 डेज बढ़ा भी सकते हैं हम। वो हम लास्ट दिन फाइनल कर पाएंगे कितना दिन कर पाएंगे। और रेगुलर हम कैंप लगाते हैं, हर कैंप में जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत रिलीफ है। और घुटने की जो चेंज करने की नौबत वो कम हो सकती है, हो सकता है ठीक भी हो जाए बहुत सारे लोग। तो जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, उसके लिए अंदर ही ऑयल जाता है और वहाँ लुब्रिकेट हो जाता है, कि उस वजह से घुटने बहुत अच्छे काम करते हैं। और ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अखरोट और बादाम और अंजीर और मुन्ना का दाग और मेथी को पानी भिगो के खाएंगे, तो साथ में ये दवाई लेंगे और साथ में ही करेंगे तो बहुत अच्छे घुटने लाभ मिल जाएंगे। तो आपका क्या नाम है बाबू जी? पारसमल। पारस जी, आप घुटने के दर्द के कारण ये पंचकर्म हाँ करवा जी, रहे हैं? 2 साल से घुटने का दर्द था मेरे। जी 84 मेरी एज है। जी। सो अभी चौथा दिन आज मेरे को ये करवाते हुए। हाँ, तो पहली बार ही करवाया? पहली बार ही करवाया, हाँ, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था घुटने रिप्लेस करवाओ। तो 84 में तो रिप्लेस ही होंगे आपके। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी इसी वजह से मैं नहीं, मैं रिप्लेस करवाऊँ। जी जी। अकेला ही हूँ, तो यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। लड़का है तो सूरत है, जी जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये पंचकर्म करवाना है। फिर डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने कहा ये करवा लो आप, तो ठीक हो जाएगा। फिर वैसे काफ़ी फ़र्क है पहले। 4 दिन में फर्क 4 आपको दिन में लग रहा है? काफ़ी फ़र्क है। सीढ़ी चढ़नी पड़ती है क्या आपको? सीढ़ी है, जो एक एक सीढ़ी चढ़ता हूँ ना, मेरे मकान पे एक सीढ़ी है। थोड़ा सा डिफरेंस आया। अब आप थोड़ा- हाँ, बहुत अच्छा लगा। इसमें भी है, तो ये कहाँ से आप लाते हैं? सरकार की तरफ जी। से दिया जाता है या ये तैयार तैयार? ऐसे जो ऑयल है हमारे पास लगभग राजस्थान सरकार की तरफ से इस हॉस्पिटल को 2 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं। अभी हमने और मांग की है बढ़ाने के लिए, तो 2 लाख रुपए हमको तेल के और ये मेडिसिन मिलते हैं। और इस बार जो परचेजिंग होगी वो राजस्थान लेवल पे होगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक जैसी सिम्युनिटी आ जाए, उसके लिए सरकार कोशिश कर भी रही है। और कुछ सामान है ये जो बहुत सारे जो लग रहे हैं आपको, ये कटी बस्ती तो कहलाती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मरीज को बहुत कम चीजें लानी पड़ती है। आटा मंगाते हैं, वो भी हर आदमी से नहीं मंगा पाते, बहुत सारे नहीं ला पाते, तो मैंने यहाँ बहुत सारे लोग मिला के ज़्यादा रख देते हैं, तो उसमें से हमको सब शेयर कर लेते हैं। तो एक सहयोग है ये। वो चाहे तो हम वाटर भी हम कर सकते हैं, बस कहते हैं हम, इसमें बड़ी बात नहीं है। हमारी एक आरोग्य समिति भी चलती है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। आरोग्य समिति हमारी बहुत अच्छी है उदयपुर की, जो इस हॉस्पिटल को थोड़ा मैनेज करती है। और लगभग ये पूरा जो हॉस्पिटल दिख रहा है ये पूरा जनता ने बनाया एक्चुअल में। ये सरकार तो ठीक है, इसमें जनप्रतिनिधियों ने कोई हेल्प की, यहाँ जिला कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, राजस्थान सरकार आयुष विभाग ने कम किया है यहाँ, जबकि यहाँ उदयपुर के विधायक और यहाँ जनप्रतिनिधि नगर निगम ने बहुत अच्छा, लगभग यहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे चुके हैं। और अभी 8 लाख और दिए, तो लगभग ये 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हमको यहाँ मिले हैं। और ये उदयपुर की जनता के लिए ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो राजस्थान में नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 बना है, उसके लिए अभी सरकार ने अभी और हाल ही में हमको भारत सरकार ने इस हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, भारत सरकार में जा रहा हूँ, पूरे इंडिया में ऐसा हॉस्पिटल दिखे, इसके लिए सरकार ने नाम भेजा मेरा भी। बहुत बड़ी बात है, उदयपुर के लिए गौरव की बात है कि उदयपुर के सिंधी बाजार में ऐसा हॉस्पिटल है जो पूरे देश के लिए मिसाल बनने जा रहा है, कि इसका एग्जाम्पल दे के और राजस्थान और भारत के अन्य देशों में भी ऐसे हॉस्पिटल खोले जाएं। कई जगह आपने जो आयुर्वेदिक क्लिनिक देखे होंगे, 1 कमरों में या 2 कमरों में चल रहे हैं। ये 3 मंजिल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 3 मंजिल की, जो लोगों के सहयोग से तैयार की गई। और कई सारी मशीनें यहाँ पर हैं, कई सारे स्टाफ यहाँ पर तैनात है जो इस कार्य में दिन रात लगा रहता है। एक सेकंड। यहीं पर ये घुटने का जो दर्द है उसका भी एक और इलाज चल रहा है। और क्या विधि है वो तो डॉक्टर साहब आपको बता ही चुके हैं। हम मरीज से बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
पंकज मेहरोत्रा नाम है मेरा। पंकज जी, क्या रिलीफ मिल रहा है आपको जो पंचकर्म की ये जो विधि है घुटने के दर्द को ठीक करने की, इसमें कितने दिन हुए आपको और क्या रिलीफ आपको मिला? मेरे को आज चौथा दिन है और करीब मेरे को 80 से 85% इसमें फ़ायदा है। 4 दिन में जी हाँ, 80 से 85% हो गए? जी हाँ, जी हाँ, इसमें बहुत फ़ायदा है मेरे को। फर्स्ट टाइम मेरे करवा रहा हूँ मैं। मेरे को ये पेन करीब महीना भर हो गया इस पेन को। एज क्या है आपकी? एज 64 है। नहीं पड़ा मेरे को इतना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसमें। धन्यवाद। घुटने के दर्द की एक और विधि जो अपनाई जा रही है, ये ऑयल से थोड़ा अलग है, शायद स्टीम दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में क्या है? ये जो पहले अपन स्वेदन किया उधर, जो ऑयल लगाया था, थेरेपी लगाई थी, उसमें जो ऑयल चला गया उसको लास्ट तक पहुंचाने के लिए स्वेदन है। स्वेदन में मेडिसिन है, इसमें 10 मूल का काढ़ा इसमें डालते हैं वायु को ठीक करने के लिए। तो मैं इसमें मेडिसिन, हाँ, तो इसमें उबालते हैं, उसको उबालने के बाद पोटली डालते हैं अंदर, और फिर ये मेडिकेटेड स्टीम है। इस वजह से ये अंदर उसको मैं उस जो ऑयल जो लगा है उसको अंदर तक लेके जाएगी और घुटनों बहुत अच्छा लुब्रिकेट होगा, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। जो आराम कह रहा हूँ अभी जो 4 दिन में मिला है, ये बहुत जल्दी रेगुलर कराएगी तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। और एक मरीज के कितनी देर का स्टीम होता है? 5-7 मिनट, जितने बॉडी के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार है। ऐसे रोगियों को हम पहले पानी पिला देते हैं और पूरा पानी पिला के बीपी वगैरह सब रेगुलर वॉच की जा रही है। और इसको डिस्ट्रक्शन भी क्या क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, घर जाने के बाद यूँ नहीं का पंखे में जाके बैठ जाओ, एसी में बैठ जाओ, वो सब डिस्ट्रक्शन हम देते हैं इनको। तो दोस्तों ये देखिए लाइव, बिल्कुल पंचकर्म, लाइव पंचकर्म कैसे है। जैसे घुटनों का दर्द है, फर्स्ट फेज जो है ऑयल लगाया जा रहा है, ऑयल जो है वो घुटनों में जा रहा है। सेकंड फेज इनको स्टीम दी जा रही है, मेडिकेटेड वो भी, और वो जो अंदर जाएगी उसके बाद में इनको इलाज का काम करेगी इनके लिए। बिल्कुल लाइव तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करते हुए। अभी तो घुटने के दर्द के बाद में अब पंचकर्म से और क्या ठीक हो सकता है, वो डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि कमर का जो दर्द है आजकल काफ़ी, और ये ज़्यादातर महिलाओं को, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में, झुकने में, या कपड़े धोने के वक्त में, रोटी बनाने में, हर सब में झुकना पड़ता है। उससे कमर दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये पंचकर्म की विधि से ये भी बहुत अच्छा ठीक किया जा सकता है। क्या विधि है ये डॉक्टर साहब शोभालाल जी बताएंगे? पंचकर्म में जो अपन एक केरली पंचकर्म का ही पार्ट है, कटी बस्ती हम लगाते हैं इसमें। कटी मैंने कमर, बस्ती मतलब उसको बस्ती चारों तरफ घेरा बनाना है। इसमें मेडिकेटेड ऑयल है, वही मुरीविन्ना और धनवंतरम तेल है, और लगभग ये 45 मिनट तक हम इसको रेगुलर चेंज करते रहते हैं बार बार। इसकी वजह से L4, L5 और S1 में जो डिफ्यूज हो जाती है, इसकी वजह से साइटिका नर्व में निकलती है, वहाँ से में जो पेन होता है पाँव में लग जाता है, और लेडीज़ खड़े रहने में परेशानी आती है। तो ये इसमें आराम कितना पड़ता बताएंगे, खुद बताएगी ये, कि लगभग चौथे दिन है और चौथे दिन में इतना आराम हो गया। ये अभी बहुत कम उम्र की है, इसके बाद भी इसके कमर की बीमारी। ऐसे हर एक महिला है जो रेगुलर किचन में खड़ी रहती है लगभग 6-7 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम को 4 घंटे खड़ी रहती है, और फिर स्कूल में पढ़ाने जाती है तो रेगुलर वो, और जो गाड़ी चलाती ड्राइव करती है तो जो बैरियर की वजह से झटके लगते हैं, उसकी वजह से जो है ना बोन्स बल्जिंग आ जाता है, बल्जिंग या सूजन आ जा सकती है उसको, उसकी वजह से नस में सूजन आना। तो उसकी वजह से सबसे बेस्ट तरीका जो ठीक है, इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव है तो ये खुद बताएगी। क्या क्या नाम है आपका? ज्योति चौहान। ज्योति जी कहाँ रहती हैं आप? ये कालका माता रोड। कालका माता रोड। तो ये कमर दर्द के इलाज के लिए आप पंचकर्म करवा रही हैं? जी जी सर। कितने दिन हुए हैं अभी? ये आज चौथा दिन है। क्या लगा आपको, कैसे रिलीफ मिल रहा है उससे, या पहले आप एलोपैथी की टेबलेट भी ली इसके लिए आपने कभी? नहीं नहीं तो ये आपको चौथे दिन पे आते आते कैसा रिलीफ हुआ? सर, आज चौथे दिन मेरे को बहुत 90% रिलीफ हुआ है। बाकी मेरी कमर से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उठने में। मैं उठ तो जाती थी, आधे घंटे तक बैठती थी, उसके बाद मैं उठती थी बेड से। बाकी अब बिल्कुल भी नहीं है, 90% मेरे को आराम मिला। तो ये कटी बस्ती पंचकर्म की जो विधि है, कटी बस्ती इसको कहा जाता है। ये घुटने खराब होने के कारण ये माता जी खुद ही है, हाँ। नाम है इसका सर्वेश्वरी, और लगभग उम्र है 55, और घुटने अभी हो गए खराब। क्यों है इसके पीछे? ये ब्यूटी वाला चलाती है, और ब्यूटी वाला चलाती है, खाने को ध्यान रखती नहीं है, ओवर वेट हो रहा है बॉडी का। तो ओवर बॉडी को वेट भी घटाना है और घुटनों को बचाना है, तो इनको भी बताया मैंने, खाना पीने का बदलना पड़ेगा, और दोनों का सिस्टम बदलेंगे और तेल रेगुलर ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी घुटना आराम हो जाएगा। अभी तो 55 साल की उम्र है, लगभग इनको 80 साल 100 साल जिंदा रहना पड़ता है,
तो उसके लिए रेगुलर थेरेपी चलेगी। और आप जानते हो थेरेपी का जो रिजल्ट्स है वो मेरिकल रिजल्ट है। और ये जितने भी महिलाएं हैं उदयपुर में, ये यही अकेली नहीं, ऐसे उदाहरण है। ऐसे उदयपुर में जितनी महिलाएं जो मॉडलर किचन अधिकतर काम में ले रही है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मॉडलर किचन जरूर बनाएं वो, बस शर्त उसके साथ वो अपना एक अंदर स्टूल लगाएं, बैठ के खाना बना लेंगे तो ठीक रहेगा। नितर यूरिक एसिड भी बढ़ने के समान हो जाती है, धीरे धीरे घुटने खराब होंगे। साथ में वेरिकोस वेन है, वेरिकोस सिटी कहलाती है, वो भी होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन डाइट बॉडी में पच नहीं पाती इन लोगों को, और कैल्शियम की स्रोत लेती नहीं महिलाएं, और विटामिन डी सुबह धूप में कोई जाती नहीं है, तो डी का कोई सोर्स है नहीं इनके पास, और शाकाहारी लोग अधिकतर होते हैं तो उनको मिलता नहीं है। तो और निवेदन करना चाहता हूँ लोगों से मैं, जो काले तिल है वो अलसी का रेगुलर सेवन करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें आपको विटामिन डी मिल जाता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो अल्ट्रावायलेट किरणें में बैठने सूर्य, तो वो फायदा मिलेगा। साथ में पंचकर्म का ये पाठ ही करें, वो आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। और एक ओवरवेट हो तो वो वेट घटाने के लिए जो सिस्टम है वो करें। आपने बताया कि ये सास बहू दोनों आई है हाँ, साथ दोनों में। जी, दोनों साथ आइए दोनों। और बहुत अभी कम उम्र की तो भी इसकी कमर खराब होगी, तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, खान पीन पूरा, तो खान पान में इनको बहू को भी बदलना है, मुझे बता रहा हूँ, सास को वो भी इनको भी लेना है। देखिए, हमने डॉक्टर साहब शोभालाल जी से बातचीत की, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। मरीजों से भी हम मिले हैं, यहाँ पर लाइव हमने दिखाया कि घुटने का दर्द, कमर का दर्द और माइग्रेन की जो बीमारियां हैं वो कैसे पंचकर्म के माध्यम से ठीक की जा सकती है। ये जो शिविर लगाया गया है 5 दिन का, इसके लिए स्पेशल स्टाफ भी यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेद के वो हैं यहाँ पे, नर्सिंग जो स्टाफ है आप देख रहे हैं, ये सब ये इसी कैंप के लिए लगे हुए हैं और 4-5 दिन से ये लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन और भी काम करेंगे। और मैं इनसे भी मैं आपका परिचय करवाता हूँ। क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सियाल है। मैं सीएचसी खेरुदा में पोस्टेड हूँ। कैंप के लिए स्पेशली यहाँ आई हूँ अभी। कैसे किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ, जैसे हम नाम से ही पता है आपको, पंचकर्म शिविर लगाया गया है। मेनली जॉइंट पेन्स के लिए रहता है, जैसे कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, और शिरोधारा हम लोग कर रहे हैं, जो कि माइग्रेन डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए। नसें वगैरह भी दे रहे हैं, जो पेशेंट्स ऊर्ध्व जत्रुगत जितने रोग हैं उनके लिए हम लोग ये सारी पंचकर्म की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल नाम है और मैं ईसवाल डिस्पेंसरी में कार्यरत हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं ईसवाल में, वहाँ भी कई सारे मरीज होंगे जो आयुर्वेद तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए कुछ मदद करेंगे आप वहाँ पर इस तरह के कैंप लगाने के? हाँ बिल्कुल, हम सर के गाइडेंस में ज़रूर हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, और अगर वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं तो हम लोग यहाँ के लिए उनको रेफ़र करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिलता है और वो आके बताते भी हैं हमें। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष के दमामी है और मैं हिता में पोस्टेड भिंडर ब्लॉक। जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? एक अलग एक्सपीरियंस होता है पंचकर्म करने का। आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी ये पद्धति है जो साउथ एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस तरफ इसको प्रचलित करने के लिए क्या करना चाहिए? इस तरफ प्रचलित करने के लिए हम शिविर लगाते हैं, जैसे प्रशासनिक गाँवों के संग अभियान में भी हम लोगों ने पंचकर्म के बारे में बताया है। वहाँ पे जो हमारी सारी जो योजनाएं हैं उसमें पंचकर्म का भी रोल है, जिसमें हम बताते हैं। वहीं के पेशेंट को भी हमने बताया, जैसे ग्राउंड लेवल पे हमने पेशेंट को बताया कि हमारे यहाँ पे शिविर लगता है, जैसे कि सर के यहाँ पे पंचदिवसीय जो शिविर लगता है जिसमें पंचकर्मा होता है, तो हम सारा ये इनको मतलब बताते हैं पेशेंट को इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रीना पारगी है। मेरी पोस्टिंग नया गांव खेरवाड़ा। जी सर। खेरवाड़ा के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जो रूरल एरिया है बहुत ही काफ़ी दूरस्थ एरिया है, और घुटने जो है वहाँ पे लोगों के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि इलाज प्रॉपर नहीं ले पाते, मेडिसिन पूरा नहीं ले पाते, कुपोषण की भी काफ़ी समस्या रहती है। जी सर। आप क्या करेंगी कि खेरवाड़ा क्षेत्र में भी इस तरह के कैंप आए? हाँ सर, यही एक आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे भी एक पंचकर्मा सेंटर ब्लॉक लेवल पे खोला जाए, ताकि वहाँ पे हम लोगों को इसके बारे में बता सके, क्योंकि पंचकर्मा ही आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा मानी गई है। क्योंकि पंचकर्मा के द्वारा जो बाहरी है, जो एक्सटर्नली है, उससे रिलीफ मिलता ही है। साथ में हम संशमन योग देते हैं, जिससे भी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा लाभ है। दोनों अगर थेरेपी साथ चलेगी तो 90 से 95% रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, बगड़ुंदा
बगड़ुंदा गोगुंदा में पोस्टिंग है मेरी। गोगुंदा भी बहुत ही इंटीरियर एरिया है। हाँ, वो भी गोगुंदा बेल्ट में है। आपका क्या नाम? रीना मेघवाल, काया में पोस्टेड हूँ। कीर्तन चढ़वा बग्गड़। अंजना बारोट बारापाल में पोस्टिंग। लगभग 22 शिविर जो चल रहे हैं, पूरे 22 बार लग रहा है ये। इस शिविर में रेगुलर ही सेवा देने वाली जो जितनी भी नर्सिंग स्टाफ है हमारे यहाँ, रूप जी वगैरह जो भी, तो ऐसे लोग हैं, इनकी एक बहुत बड़ी टीम है मेरे पास। और साथ में डॉक्टर के साथ जोड़ दिए मैंने, तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। इनका रिजल्ट से है, ये सुबह 8 बजे आते हैं लोग यहाँ, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ पूरा, और लगभग 3 बजे तक 1 घंटा और ज़्यादा ड्यूटी देते हैं। और पूरे मुस्तैदी से हम खाली इनको थोड़ा सा नाश्ता दे पाते हैं ब्रेकफास्ट में, बाकी ये पूरा खा के आते हैं खाना। तो तरक्की दे इनको काम करने का अच्छा मन बनाए। और ये जो काम सीख रहे हैं, इस सीखने के बाद ये अपने को अपने जगह जहाँ जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। और हम चाह रहे हैं कि राजस्थान में उदयपुर में अभी 2 सेंटर और मिले अपने को पंचकर्म के, एक मावली मिला, अभी एक सायरा मिला। ऐसे हम चाह रहे हैं खेरबड़ा हर ब्लॉक पे एक पंचकर्म सेंटर मिल जाए, तो ये पंचकर्म की जो चिकित्सा पद्धति है पूरे उदयपुर के हर एक पंचायत समिति के ऊपर एक कार्यक्रम लगे, तो जिससे लोग रेफर कर पाएंगे और वहाँ जाके ये लोग अपना इलाज करा पाएंगे, और लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ेगा। और धीरे धीरे आज जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कोरोना काल में आपने देखा होगा, की वजह से आज कितने लोग बचे हैं, तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा चमत्कार था। रात दिन हमारी टीम ने बहुत काम किया उसमें, काढ़ा वितरण से लगा के इवन अश्वगंधा का प्रयोग किया हमने, नशीकर्म किया, ऐसे बहुत सारा काम किया, अमृतधारा बनाई हमने। तो टोटल मिला टीम वर्क ने जो काम किया, उसकी वजह से आयुर्वेद की आज छवि पूरे राजस्थान में अलग बन पाई है। और हम चाहते हैं राजस्थान ही नहीं, उदयपुर तो नंबर 1 बने ही बने, हमारा राजस्थान भी नंबर 1 बने आयुर्वेद में। और जो आयुष मिशन चला, अभी नया सिस्टम चल रहा है, इसमें सुबह योग चलता है हमारे यहाँ, जो थेरेपी वेलनेस जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं उसमें योग का शुरू होता कार्यक्रम। वहाँ हर तरह की जांचें फ्री हो चुकी है हमारे वहाँ। इवन जो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट है, मलेरिया टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट वहाँ फ्री किए जाते हैं। उसके बाद खान पान के बारे में बहुत सारे वहाँ पोस्टर लगा दिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना है, हर एक चीज़ को वहाँ दी जा रही है। स्कूलों में जाके स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा दे। तो मैंने आपको पंचकर्म के बारे में पूरी विधि बताई, जो डॉक्टर साहब शोभालाल जी के साथ में। और ये हॉस्पिटल है सिंधी बाज़ार में स्थित है, राजस्थान का एक आदर्श हॉस्पिटल आयुर्वेद के नाम पर काफ़ी प्रगति कर चुका है। और उसी के एग्जाम्पल आप देखें कि यहाँ पे कई सारे कोर्स यहाँ पर आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर शायद नहीं देखे होंगे ऐसे कोर्स। ये सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें बीमारियों के बारे में, बीमारियाँ कैसे ठीक की जा सकती है, अगर मरीज यहाँ पर बाहर बैठता है तो इनको पढ़ के भी कई सारी ज्ञान वो ले सकता है। इसी कारण से ये अस्पताल जो है वो राजस्थान में अव्वल दर्जे में कहा जाता है। कई सारे अधिकारी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, उन्होंने जो डॉक्टर शोभालाल ओदीच उनकी सराहना की है कि एक व्यक्ति ने संकल्प लिया और आयुर्वेद की जो प्राचीन जो हमारी विधि है उसको बहुत ही ऊपर उन्होंने पहुंचा दिया। आगे हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायर इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रिमझिम शर्मा के साथ।